नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये एक वीडियो है जो आप लोगों के सामने दिख रहा है वीडियो में पिक्चर। ये ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ह्यूमन राइट क्लब सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट। दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड टू शुभज्योति देवनाथ, ह्यूमन राइट कमीशन। अब ये चीज़ है क्या और किस तरीके से ये काम करता है, और मान लीजिए आप भी अगर इस तरीके का संगठन खोलना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जानिए कि ये चीज़ है क्या और क्यों ये मान लीजिए लोग करते हैं और किस तरीके से करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो है एक एनजीओ टाइप में काम होता है। चाहे आप सेक्शन 8 का कंपनी खोल लें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, एमसीए से, या कोई ट्रस्ट या एनजीओ बनाएं। ये बना के इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप जो है कॉमन मैन, जो आम आदमी है, उसके राइट्स का अवेयरनेस करेंगे और उसको बचाने के लिए मान लीजिए केस वगैरह अगर वकील हैं तो फ्री में लड़ेंगे, या फिर एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जो इन सब चीज़ों पर चर्चा करेगा और मान लीजिए आपको आगे हेल्प करेगा। ये कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या गवर्नमेंट द्वारा दिया गया कोई आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है कि आपको ह्यूमन राइट वाले घूम घूम के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। गवर्नमेंट का जो प्लेज होता है उसका सर्टिफिकेट मिलता है। इस तरीके का कंपनी का अपना एजेंडा होता है। कंपनियां मान लीजिए अपना इस तरीके से सब्जेक्ट बनाती हैं, और ह्यूमन राइट का हो गया, एनिमल राइट का हो गया, वुमेंस राइट का हो गया, आजकल बहुत सारा चीज़ इस तरीके से आ गया है, एनजीओ क्लब हो गया। तो ये एक बिजनेस मॉडल है, आपको ये समझना पड़ेगा। ये आपका ह्यूमैनिटी से ज़्यादा एक बिजनेस मॉडल की तरह काम करता है। लोग 4-5 लोग, 6 लोग मान लीजिए जो इस तरीके से हैं, अपना कोई कंपनी खोलते हैं और कंपनी खोल के उसमें जो है इनका काम होता है मेंबरशिप बनाना। अब इस तरीके से जो मेंबर बनेगा, जैसे ये मेंबर बने हुए हैं, तो इनको इस तरीके से मान लीजिए विजिटिंग कार्ड मिलेगा, या आपको आई कार्ड मिलेगा, या फिर इस तरीके से सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये जो है अपने घर में लगा के, या मान लीजिए बाकी जगह पे लगा के थोड़ा सा कूल दिख सकते हैं, या मान लीजिए काम करना हो तो काम कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन हो, दोनों ही होता है। बहुत लोग अपना खासकर पर्सनल जो सेटिस्फेक्शन होता है या पर्सनल ब्रांडिंग होता है कि नहीं, मेरे को लोग थोड़ा जाने, मैं ह्यूमन राइट से हूँ, थोड़ा मेरा इज्जत करें, पावर मेरा बढ़े, ऐसे चीज़ों के लिए लोग ज़्यादातर ये चीज़ें खरीदते हैं और इन सब चीज़ों का मेंबरशिप लेके दिखाते हैं। मगर ये एक बिजनेस है। जो कंपनी ये काम कर रही है वो रेवेन्यू मॉडल पे ही काम कर रही है। आपको हो सके मेंबर बनने का 1 साल का, कहीं 5,000, कहीं 3,000, कहीं 1,000, इस तरीके से जो है फीस चार्ज किया जाता है। इसमें मिलेगा क्या आपको, हो सके साल में 1-2 मीटिंग हो जाए, या मान लीजिए 6 महीने में कोई मीटिंग हो जाए, और उसके बाद इस तरीके से एक सर्टिफिकेट आपको ज़रूर मिलेगा। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस का सर्टिफिकेट ये लगाया हुआ साइड में। और थोड़ा सा इस तरीके से चीज़ें मिलता है। लोकल में अपना प्रभाव दिखाने के लिए लोग आजकल ये कंपनियां बनाते हैं, और ये कोई नया नहीं है। बहुत दिनों से इस तरीके से सब्जेक्ट पे काम होता है और लोग कंपनियां काम करते हैं। जो बताया आपको प्रोसेस, लोकल में ट्रस्ट बना के, सोसाइटी बना के, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सेक्शन 8 का कंपनी बना के। अब इस सब के लिए अलग अलग चीज़ चाहिए होता है, काम चाहिए होता है। कंपनी बनाएंगे तो आपको पर्सनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑफिस का एड्रेस ये चाहिए होगा। उसके बाद करंट अकाउंट खोलिएगा, एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। उसके बाद फिर मान लीजिए इस तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट कीजिएगा, उसके लिए वेबसाइट बनवाइएगा, ऑफिस खोलिएगा, खर्चा होता है। और फिर जाके मान लीजिए आप अपना मेंबर जोड़िएगा। इसमें जो मेंबर जुड़ेगा, अब इतना जो खर्चा हुआ वो कौन देगा, कैसे निकलेगा, और क्यों आप बना रहे हैं, क्यों इतना अच्छा काम आप करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे का मकसद क्या है, मेंबरशिप का सेल आउट करना। इस तरीके से अगर साल का आपका मान लीजिए 10,000, 5,000 मेंबरशिप जो है अगर सेल हो जाता है, तो ये एक सोशल एनजीओ टाइप का बिजनेस मॉडल है। तो मान लीजिए 2-4 लाख का काम आपका हो जाता है। और कोई कई लोग तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा भी फीस रखते हैं, तो उसमें से अपना भी काम चलेगा, कंपनी का भी काम होगा, और मेंबर जुड़ते जाएंगे। अब इसमें बहुत सारा ऑफर काम करता है, एक मेंबर लाइए तो आपको भी कुछ मिलेगा, दूसरा मेंबर लाइए तो आपको भी कुछ मिलेगा। इस तरह का पॉलिसी प्रोसीजर चलता है। और ये काम अभी तक तो गवर्नमेंट के हिसाब से मान लीजिए कोई लीगल नहीं है, लीगल तरीके से ही चल रहा है। मगर अब ह्यूमन राइट अब बोलें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई बॉडी नहीं होता है। ये सब प्राइवेट बॉडी होता है और काम करने के लिए देता है। मगर अब देखिए, ये कंपनी का नाम इसमें दूसरा होगा, ये ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया। ये नाम आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएं तो आपको एमसीए नहीं देगा, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, भारत, ये सब नाम जो है अभी आप नहीं लगा सकते। ये नियम कानून जो है आज से 5 साल पहले ही चेंज हो गया है। तो कंपनी का नाम हो सके कुछ और हो, सिन नंबर देखिएगा पता चल जाएगा आपको। और एडवर्टाइजमेंट जो है कुछ और नाम से होता है, को ब्रांडिंग बना के। तो ये सब कॉन्सेप्ट है जो ये काम करता है। हम लोग भी ये लाइसेंस का काम करवाते हैं तो जानते हैं कि किस तरीके से मान लीजिए चीज़ें कुछ और होती हैं, और लीगल तरीके को बाईपास करते हुए दिखाया कुछ और जाता है। तो आपको भी अगर मान लीजिए ये काम करना हो
तो लाइसेंस बनवाना हो तो हम लोग बनवा के दे सकते हैं। बाकी मान लीजिए अगर गाइडलाइन का काम हो, कोई पहले से काम कर रहा हो, तो किस तरीके से अपने आप को फैलाए, किस तरीके से मार्केटिंग करें ताकि मान लीजिए उसका बिजनेस चलता रहे, और ऐसे भी चीज़ जानना हो तो टाइम बुक कर सकता है। टाइम बुक करके हम लोग उसे सारा प्रोसेस जान के काम कर सकता है। अब इसमें मान लीजिए ये एक प्रोसेस है, इसके बाद एक किसान यूनियन वाला है। दो काम बहुत आता है जो पूरे इंडिया में जम के चलता है। नंबर है 9230 222 490, व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप करने के बाद जो है बाकी डिटेल्स में बात किया जाएगा। जो बताना है फ्री का सर्विस यहाँ पे सारा कुछ बता ही दिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।